नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेज में। आज हम नेट की परीक्षा के लिए कुछ वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। कुल 100 प्रश्न हैं। इस तरह हमारे 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे बहुत ही कम समय में। वन लाइनर है तो मैं प्रश्नों के साथ उत्तर भी पढ़ती जाऊंगी। इसको आप ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं। खासतौर पर हमारी बहनें जो काम करते हुए भी इस क्लास को देखकर अपनी तैयारी कर सकती हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। उत्तर प्रियदर्शी किसकी गीत नाट्य रचना है? सही उत्तर है अज्ञेय। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए, किस पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है तुलसीदास की। कमेंट में बताइएगा कि इस पंक्ति में कौन सा रस पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है घनानंद की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? सही उत्तर है हैदराबाद से। कोमल गांधार नाटक के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है शंकर शेष। मुक्ति का रहस्य नाटक किसकी कृति है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? सही उत्तर है बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी कृति है? सही उत्तर है गणपति चंद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास किसकी रचना है? सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? सही उत्तर है द्वैतवाद के। किस रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? सही उत्तर है बौद्ध एवं सिद्ध। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है निराला की। यह राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं। दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, किसकी कहानी है? सही उत्तर है चतुरसेन शास्त्री की। अगला प्रश्न है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, यह किसकी उक्ति है? यह गोदान उपन्यास में यह आता है, यह पंक्ति आती है और सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है अज्ञेय की। हम राज्य लिए मरते हैं, किसकी काव्य पंक्ति है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? सही उत्तर है कामता प्रसाद गुरु। हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? सही उत्तर है किशोरी दास वाजपेयी ने। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? सही उत्तर है उदय नारायण तिवारी। देवी दीन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सही उत्तर है गबन। अगला प्रश्न है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? सही उत्तर हो जाएगा रिचर्ड का। सीक्रेट वुड किसकी रचना है? टी.एस. एलियट की। लिरिकल बैलेड किसने लिखा था? सही उत्तर है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। पोएटिक्स किसकी रचना है? तो यह अरस्तु की रचना है। ध्यान दीजिएगा, पाश्चात्य साहित्य से भी यूजीसी नेट की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जात पात पूछे नहीं कोई, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है रामानंद की। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारा ही पाइए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, किसकी उक्ति है? तो यह मुक्तिबोध की पंक्ति है। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, किसकी पंक्ति है? तो यह अज्ञेय की पंक्ति है। प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है निराला की। अगला प्रश्न है कि अंतिम अरण्य किसका उपन्यास है? तो यह निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि विश्व बाहु परशुराम किसका उपन्यास है? तो यह है विश्वंभर नाथ उपाध्याय का। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सही उत्तर है सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण, इस उपन्यास की पात्र है। मानव मूल्य और साहित्य किसकी कृति है? सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा।
देव और बिहारी किसकी कृति है? सही उत्तर है कृष्ण बिहारी मिश्र की। बिहारी और देव किसकी रचना है? तो यह लाला भगवान दीन की रचना है। नया बीच नदियाँ डूबत जाए किसकी उक्ति है? सही उत्तर है कबीर की। यह कबीर की उलटबासी है। प्रश्न है कि माध्यम किस संस्थान की पत्रिका है? सही उत्तर है हिंदी साहित्य सम्मेलन की। इलाहाबाद से प्रकाशित कादम्बिनी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सही उत्तर है बालकृष्ण राव। अगला प्रश्न है कि पाशंग नामक कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है मेहरुनिशा परवेज। अगला प्रश्न है कि जंगल का जादू तिल तिल नामक कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है प्रतीक्षा। अगला प्रश्न है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? सही उत्तर ममता कालिया। संसद से सड़क तक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो वह है धूमिल। अगला प्रश्न है कि मुख नहीं चंद्रमा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है अपहनुति अलंकार। बाबूलाल तेली की नाक नामक कहानी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है स्वयं प्रकाश। अगला प्रश्न है कि अकेला पलाश और समरांगण उपन्यास किसका है? सही उत्तर है मेहरुनिशा परवेज का। हमसफरनामा किसके द्वारा रचित रेखा चित्र संग्रह है? सही उत्तर है स्वयं प्रकाश। कुइयां जान उपन्यास किसकी कृति है? तो यह नासिरा शर्मा की कृति है। तुलसीदास चंदन घिसे शीर्षक रचना के लेखक कौन है? तो यह हरिशंकर परशाई की रचना है। राम की जल समाधि किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? सही उत्तर है भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि रेहन पर रघु किसका उपन्यास है? तो यह काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मानवीय काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सही उत्तर है गोपाल सिंह नेपाली। अगला प्रश्न देखते हैं कोमल गांधार नाटक के रचयिता कौन है? सही उत्तर है शंकर शेष। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह किसका कथन है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है जिंदगी नामा किसकी कृति है? सही उत्तर है कृष्णा सोबती की। तुम्हारे लिए किसकी कृति है? हिमांशु जोशी की। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो यह है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है ओ वरुणा की शांत कछार किसकी पंक्ति है? तो यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ब्रजबुली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर है बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह किसकी परिभाषा है? तो यह महादेवी वर्मा की परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि कामायनी को फैंटेसी किसने माना है? सही उत्तर है मुक्ति बोध ने। कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है, यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कामायनी की मूल संवेदना, सही उत्तर है इसका आनंदवाद की स्थापना। भारतीय कोलंबस किसे कहा जाता है? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय को। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो वह है महर्षि गौतम, जिन्होंने न्याय सूत्रों की रचना की। संस्कृत सुभाषितानी ग्रंथ नीति शतक की रचना किसने की है? तो सही उत्तर है श्री भर्तृहरि ने। फारसी शब्द में आब शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा पानी। अगला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है? सही उत्तर है महर्षि पाणिनि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कालिदास रचित प्रमुख काव्यों के नाम क्या है? तो वह है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। नचिकेता की कहानी कौन से उपनिषद में आती है? सही उत्तर है कठोपनिषद में। श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की भी रचना किसने की थी? तो भर्तृहरि ने की थी। संत तुलसीदास जी की कौन सी रचना ने लोकभोग्य रामायण का स्थान लिया था? सही उत्तर है रामचरितमानस। नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वाद विवाद संवाद पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है नामवर सिंह, यह नामवर सिंह की रचना है। प्रेमचंद को सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट किसने कहा था? सही उत्तर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कबीर को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा था? तो वह है रामविलास शर्मा ने। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा था? सही उत्तर है रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा है? सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला प्रश्न है कि किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? सही उत्तर है प्रयोगवाद को।
किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? सही उत्तर है सियाराम शरण गुप्त को। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि कहा है? सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि कला संसार को बदलने के लिए यह नारा किस साहित्य आंदोलन ने दिया था? सही उत्तर है प्रगतिवाद ने। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है रघुवीर सहाय का। कविता को अंतर्विरोधों की अन्वेषक कविता किसने कहा है? सही उत्तर है श्याम परमार ने। मुक्तिबोध की कविता आरक्षित जीवन की कविता है, यह किसका कथन है? तो यह रामविलास शर्मा का कथन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, यह कथन मुक्तिबोध के संदर्भ में किसने कहा? सही उत्तर है नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न है कि छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य किस आलोचक ने कहा है? सही उत्तर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद वस्तुतः रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है गंगा प्रसाद पांडे। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, यह कथन किसका है? यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। पिछली क्लास में इसको आपने पढ़ा भी है, छायावाद की पहली क्लास हो चुकी है। हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि निसंदेह गुप्त जी हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो यह ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? सही उत्तर है 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 22। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।